झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरे बदमाश को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। मई 5/6 की रात्रि में रक्षा कस्बे के रहने वाले राजेश राय की बोलेरो चोरी हो गई थी। इस संबंध में उनकी तहरीर पर थाना रक्षा पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में स्वाट सर्विलांस तथा थानाध्यक्ष रक्षा की टीम लगातार इस केस को वर्कआउट करने हेतु लगी हुई थी और इस बीच में सीसीटीवी फुटेज आदि से अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया था। आज स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष रक्षा को मुखबिर की सूचना थी कि पुनावली रोड से होते हुए अपराधी जिन लोगों ने बोलेरो चोरी की हुई है वो लेकर के एमपी की तरफ निकलने वाले हैं। इस सूचना पर पुनावली रोड पर स्थित पुलिया पर रोड को ब्लॉक करके इन टीमों के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच चोरी गई बोलेरो उधर से निकलने लगी। इन लोगों ने उसको रोका तो अपराधी थाना क्षेत्र के कई गांवों में बिना अनुमति के जेसीबी धड़ल्ले से चल रही है। खनन माफिया मानकों की परवाह किए बिना उपजाऊ जमीन खोद रहे हैं। खनन विभाग की कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं। राहगीरों को धूल और प्रदूषण से भी परेशानी हो रही है। इस समय हम अम्बेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के थनुआपुर गांव में खड़े हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं आखिर किस तरीके जेसीबी से खुदाई हो रही, बगैर परमिशन के धड़ल्ले से जेसीबी यहाँ चल रही है और मिट्टी का खनन किया जा रहा है। अच्छी खासी उपजाऊ जमीन को गड्ढे में तब्दील करने का काम किया जा रहा है। ये खनन माफिया बेखौफ हो चुके हैं। इन्हें न पुलिस का डर है न खनन अधिकारी का डर है। ऐसे में कब लगाम लग पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है खनन अधिकारी के ऊपर। कैमरा पर्सन आकाश यादव के साथ राहुल पांडे, T24। बधाइयों के कचहरी परिसर में दो सहेलियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की। कानूनी मान्यता नहीं होने के बावजूद दोनों ने जीवन भर साथ रहने का वादा किया। दोनों ने कहा कि यह कदम उन्होंने आदमियों से नफरत के कारण उठाया है। यह मामला सामाजिक और कानूनी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज आपने शादी की है समलैंगिक, क्या कहेंगे और किस तरीके से आप जीवन यापन करेंगे? सर हम बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि हम हिंदू समाज मुस्लिम समाज से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए हमने किया क्योंकि हमारे साथ अत्याचार जुल्म हद से ज़्यादा हुए। तो हमें मर्द जात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो हमारे विचार भी मिल रहे हैं, हम एक साथ रहते हैं। तो हमने फैसला किया कि हम एक साथ रह के अपना जीवन बिताएंगे। अब आप किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे दोनों? खुशहाल रह के, जैसे एक पति पत्नी बनते। फैमिली के लोगों से आपका डिस्कशन हुआ? फैमिली वाले लोग अगर रिश्ता रखेंगे तो हम रखेंगे, नहीं रखेंगे तो एक साथ तो फिर रहेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है हमारे साथ। जी वकील साहब, आज एक आपने समलैंगिक शादी कराई है, क्या पूरा प्लान रहा? ऐसा ही है, दोनों लड़कियां मेरे पास आईं और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मर्दों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अब चूँकि हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 समलैंगिकता को भी मान्यता देता है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धारा 370 आईपीसी को भी समाप्त किया था। तो चूँकि कानून हमको मान्यता देता है, हमारा संविधान हमको मान्यता देता है, इसलिए हमने इन लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार करके जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो इनकी पूरी कराई। क्या आपस में शादियां कर रहे हैं, क्या कारण रहा है? कारण इनका यही, इन्होंने मुझसे ये कहा कि हमें मर्दों से बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं और मर्द जात से हमारा विश्वास उठ गया है, हम मर्दों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे हमें नफरत है, इसलिए हम दोनों लड़कियां एक साथ आकर के एक दूसरे के सहभागी बनकर के अपना जीवन यापन करेंगे। काशीपुर में 1 महीने पहले हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। धामपुर में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार, पैर में गोली लगी, उसका साथी फरार। अवैध तमंचा, कारतूस, 35,000 रुपए और मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के तुलसी निकेतन इलाके में छज्जा गिरने से
25 वर्षीय मामा और 5 वर्षीय भांजा की मौत हो गई। दोनों गंभीर रूप से घायल थे। स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान जान गंवाई। इलाके की जर्जर इमारतें खतरे की घंटी हैं। जीडीए ने नए मकान देने की बात कही है, लेकिन लोग जर्जर मकानों में ही रह रहे हैं। आज दिनांक 14/5/2025 को चौकी तुलसी निकेतन थाना क्षेत्र टीड़ा मोड़ को सूचना प्राप्त हुई कि पुराने जर्जर मकान जनता आवास का जो है छज्जा गिर जाने से 2 लोग दबे हैं। प्राप्त सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य करते हुए दोनों घायलों को नज़दीकी गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई है। 2 मृतक में एक मृतक लड्डू उर्फ बंश जिसकी उम्र 5 साल है, दूसरा मृतक आकाश जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। पता चला है दोनों मामा भांजा थे। नीचे जनरल स्टोर की दुकान पे सामान खरीदने गए थे और ऊपर का छज्जा उनके ऊपर गिर गया था। दोनों की मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस बचाव कार्य कर रही है, शांति है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जाए। जौनपुर के शाहगंज में पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ हुई। एक तस्कर घायल होकर गिरफ्तार, महिला अभियुक्ता रूबाना भी गिरफ्तार। 70 किलो गोमांस, तमंचा और कारतूस बरामद। पुलिस लगातार अवैध गो तस्करी रोकने में जुटी है। जिसको थाना शाहगंज के एसएचओ श्री दीपेंद्र सिंह व इनके हमराही जौनपुर दीदारगंज बॉर्डर पे वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि सबरहद साइड से एक मोटरसाइकिल से एक युवक आता हुआ नज़र आया, जिसे रोका टोका गया तो वो मोटरसाइकिल अपने सड़क पे गिराकर वो खेतों की तरफ भागा और पुलिस पार्टी पे उसके द्वारा फायर किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा भी उसके ऊपर जवाबी फायर किया गया और उसके पैर में एक गोली लगी, जिसकी वजह से वो आगे फिर भाग ना पाया और उस नाम पता उसका पूछा गया तो उसने अपना नाम शादाब बताया, जो कि भरोली का ही रहने वाला है और उसके मोटरसाइकिल पे प्रतिबंधित वस्तु भी बरामद हुई और उसके सिवा उसके जो तमंचे थे और कारतूस वह भी मौके से बरामद हुआ है। इस संबंध में अभियोग नवागंतुक एएसपी ने देर रात तबादला एक्सप्रेस चलाई। 3 इंस्पेक्टर और 15 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले गए। पुखराया की चौकी इंचार्ज बनेंगे उप निरीक्षक शोभित कटियार। डेरापर के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह को पुलिस लाइन भेजा गया। पुलिस विभाग में ताजा फेरबदल हुआ है। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 25 वर्षीय इंजीनियर मयंक कटिहार की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने लापरवाही की। इलाज के बाद मयंक की हालत बिगड़ी, पर डॉक्टर ने ठीक होने का भरोसा दिलाया। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशाक कटियार है। मैं मयंक कटियार का बड़ा छोटा भाई हूँ। आप कमिश्नर साहब से मुलाकात करना जी, हम यहाँ पे FIR आ रही है दीपक भाई। क्या नाम है? प्रमोदनी कटियार। आज कमिश्नर साहब यहाँ आई थी, क्या पूरी बात बताएं? मेरे बेटे ने बाल करवाए थे, लगवाए हुए थे 18 नवंबर को। इसके बाद वो 19 नवंबर को घर गया, वहाँ जाके ख़त्म हो गया। किस डॉक्टर से कराया था? अनुष्का तिवारी से। क्या पता चला आपको, कैसा क्या कंडीशन थी, कैसे क्या रहा? कंडीशन यहाँ जाने के बाद उसकी स्वेलिंग शुरू हो गई, दर्द शुरू हुआ, फिर स्वेलिंग शुरू हो गई और बस 4 घंटे बाद उसका दर्द बढ़ता गया। इसके बाद सुबह होते हुए 10 बजे वो ख़त्म हो गया। लखनऊ के मोहनलालगंज में दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस में भीषण आग लगी। 5 यात्री जिंदा जल गए। करीब 60 यात्री सवार थे। ड्राइवर शीशा तोड़कर भाग गया। बस 10 मिनट में पूरी जलकर राख हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है।
संभल जिले में मनरेगा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 12 से ज्यादा मृत लोगों के नाम पर जॉब कार्ड बने और उन्हें मजदूरी भी दी गई। इतना ही नहीं, एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम से भी जॉब कार्ड बना है, वो भी बदली हुई जाति के साथ। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू हुई। अब तक 1 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आ चुका है।